मरगोर की सीरीज में हमने अभी देखा था कि एआई इंटरव्यू क्या होता है और क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, जिसके प्रैक्टिस और ऑफिशियल इंटरव्यू, और कैसे आप एआई इंटरव्यू एक्चुअली दे सकते हो। और अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या टिप्स वगैरह है एआई इंटरव्यूअर की, ताकि आप एकदम अच्छे से वो इंटरव्यू दे पाओ और आपका इंटरव्यू एकदम अच्छे से जाए और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। देखो, इंटरव्यू है तो आपको वो जो इंटरव्यू रहेगा वो आपके स्किल के बेसिस पे, आपके टैलेंट के बेसिस पे ही रहेगा। जो आपने रिज्यूमे अपलोड किया है, जो भी आपका डोमेन है, उसके स्पेसिफिक इंटरव्यू रहेगा, ये तो हमें पता ही है। पर वो इंटरव्यू जो भी रहेगा उसमें कैसे कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, अगर आप इन्वायरमेंट देखो अपना आजू बाजू का, तो वो एकदम क्वाइट होना चाहिए। क्वाइट क्यों होना चाहिए? तो जितनी भी क्वाइटनेस रहेगी आपके इन्वायरमेंट में, उतना अच्छा है कि एआई इंटरव्यूअर को चीज़ें अच्छे से सुनाई दे, समझ में आए। और आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट अगर फ्लक्चुएट करेगा तो आपका रिस्पॉन्स अच्छे से एआई इंटरव्यूअर तक नहीं पहुंचेगा और एआई इंटरव्यू का भी रिस्पॉन्स आप तक अच्छे से नहीं पहुंचेगा। तो आप में ये कम्युनिकेशन की दिक्कतें हो सकती है, जिससे आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है। ये समझना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें तभी अच्छे से काम करेगी जब आपका माइक, आपका स्पीकर, आपका कैमरा अच्छे से काम कर रहा होगा। माइक जैसे कि माइक्रोफोन, उसकी ज़रूरत होती है ताकि आपकी आवाज़ अच्छे से सिस्टम तक पहुँचे। आपका जो लैपटॉप है वो अच्छे से आपकी आवाज़ पकड़ना चाहिए और फिर उसको सेंड करना चाहिए। सेंड करने का तो हम कर लेते हैं, पर आवाज़ अगर अच्छे से नहीं पकड़ रहा होगा तो दिक्कतें आपको ही आएगी। सेकंड है कि आपका कैमरा अच्छे से चलना चाहिए। अगर आपका कैमरा नहीं चल रहा है तो फिर दिक्कतें आपको ही आएगी, क्योंकि अगर आप कैमरा में दिख नहीं रहे हो या फिर कैमरा में एक से ज़्यादा बंदे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप चीटिंग कर रहे हो क्लियरली, और आपका इंटरव्यू पास नहीं होगा, क्योंकि ये चीटिंग में डिटेक्ट हो जाएगा। जो क्वाइट प्लेस का मैंने कहा था, उसमें भी चीटिंग में डिटेक्ट हो जाएगा अगर आपके साथ किसी एक दूसरे बंदे की भी आवाज़ आई तो। इसलिए शांत जगह पे बैठना, माइक अच्छा होना, कैमरा अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ का स्पीकर भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको एआई इंटरव्यू कर कह क्या रहा है वो चीज़ें समझ में आए अच्छे से। ठीक है, जब भी आप आंसर करो चीज़ों को, तो आंसर क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, ताकि आपको पूछे गए सवाल के अच्छे मार्क्स मिले। पर क्या होगा कि अगर आपको जो सवाल पूछा है वो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप एआई इंटरव्यूअर को एक्चुअली पूछ सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप क्लियरली सुनो और अच्छे से अंडरस्टैंड करो चीज़ों को और फिर आंसर करो। पर अगर आपको क्लियरली सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि एआई इंटरव्यूअर कहना क्या चाह रहा है, तो आप एआई इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, और एआई इंटरव्यूअर आपके लिए उस क्वेश्चन को रिपीट भी कर देगा या फिर सिंप्लीफाई करके समझा भी देगा, ताकि आप एकदम अच्छे से आपका जवाब दे पाओ। इसी के साथ में जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, तो एआई इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, पर उसके बाद वो ये भी बोलता है कि एग्जिट का बटन दबा दीजिए। अगर आप श्योर नहीं हो कि इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है कि नहीं, तो आप एआई इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ये कंप्लीट हुआ है या फिर क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपको एग्जिट का बटन दबाना पड़ता है, और क्वेश्चंस जो होता है, एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है तो आप जब आंसर देते हो, तो एआई इंटरव्यूअर को कैसे पता चलता है कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया कि नहीं? तो इसके लिए हम देखते हैं कि यूज़र ने पॉज कितना लिया है। इसीलिए अगर आप अपने नॉर्मल रिस्पॉन्सेस में भी बहुत ज़्यादा पॉज लोगे, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपका आंसर खत्म हो चुका है और एआई इंटरव्यूअर अगला सवाल आपसे पूछ लेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बीच में पॉजेस, लंबे लंबे पॉजेस ना लो, एकदम अच्छे से फ्लुएंटली बात करो, क्योंकि एनीथिंग जो भी ये इंटरव्यू में होगा वो इंग्लिश में ही होगा। और इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस टेक्निकल स्किल्स ही नहीं देखी जाती, सॉफ्ट स्किल्स भी देखी जाती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश किस तरह की है और क्या आप एक्चुअली कम्युनिकेट कर पाते हो कि नहीं, बहुत टेक्निकली और इन पर्सन नॉर्मल वे में, जैसे कि मीटिंग में करना पड़ता है, या फिर नॉर्मल बातचीत में आप कन्वर्सेशन होल्ड कर पाते हो कि नहीं अपने इंग्लिश की लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या क्या टिप्स है एआई इंटरव्यूअर की। आपको अपना माइक, कैमरा और स्पीकर अच्छे से रखना है, क्वाइट जगह पे बैठना है, इंटरनेट स्टेबल रखना है, अच्छे से सुनना है। सुनाई नहीं दिया, नहीं समझ आया, तो एआई इंटरव्यूअर को आप फिर से पूछ सकते हो। आपके आंसर क्लियर एंड कंसाइज होने चाहिए। आपको लंबे लंबे पॉजेस आपके आंसर के बीच में नहीं लेने हैं, नहीं तो एआई इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपका आंसर खत्म हो गया। और जब भी आपका इंटरव्यू ओवर हो जाए, एग्जिट का बटन दबाना है और इंटरव्यूअर को बाय बाय बोलना है।
आई होप आपको समझ में आ गई ये सारी चीज़ें, और अभी मैं आपको बाय बाय बोलने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि 575 सब्सक्राइबर्स पे है। और अगर आप सब्सक्राइब करते रहोगे अच्छे से तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे और अपना चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स के मार्क को हिट कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।